10 फरवरी से सहस्त्रचंडी महायज्ञ कामाख्या का आगरा परिक्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, जो कि राज दरबार स्पेस है हमारे क्षेत्र में 108 कुंडीय महायज्ञ था, जिसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न जगहों से पंडित या पुरोहित जिन्हें कहते हैं वो आए थे। हमारे साथ लोग पंडित जी हैं, जिन्होंने वृंदावन से 10 दिन लगातार 10 दिन यज्ञ कराया, हवन कराया। तो आपका किस तरह का ये जो यज्ञ था उसमें आपका किस तरह का अनुभव रहा? देखिए, ऐसा है कि अवश्य में भोक्तव्यम यत् कर्माम शुभ शुभ जीव में जैसा कर्म किया है उसको भोगना निश्चित होता है। और अशम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथा रामो लुल्भे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले हिंसा मल्ली भवन्ति। ईश्वर की कृपा, हम लोग सब अष्टधा प्रकृति के वसूल होते हैं। जो प्रकृति हमसे आदेश करती है उस प्रकृति के अनुसार हमें वो कार्य करना पड़ता है। और जो परमहंस लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो प्रकृति को अपने वश में कर लेते हैं। जो भी सिद्ध महात्मा होते हैं, गुफाओं में बैठे हैं, किसी जमुना जी के किनारे की तीर्थ में बैठे हुए हैं, गुप्त स्थानों में बैठे होते हैं, वो शिव पुरुषों की श्रेणी में आते हैं। अच्छा, जो सिद्ध पुरुष जो है, जैसे हमारे श्री नाथ जी महाराज आए हुए हैं, योगी जी आए हुए हैं और कीर्तिनाथ जी हमारे महाराज जी आए हुए हैं, उनके पावन अवसर पर उनके सानिध्य में हमने इतना बड़ा सौभाग्यशाली यज्ञ किया। हमने जीवन में बहुत यज्ञ किए हैं और यहाँ की व्यवस्थाएं भी ठीक हैं, जो सुचारू रूप से चल रही है। किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। निर्विघ्नता से ये यज्ञ हमारा संपन्नता की ओर जा रहा है। अभी पूर्णाहुति होने का समय है, पूर्णाहुति होगी। अभी आचार्य लोग सभी अपने यजमानों को संतुष्ट कर रहे हैं। अपने यजमानों की विधि विधान से ये कुंडों की पूजा और पंचलोकपाल देवताओं की पूजा, नवग्रह भगवान की पूजा, क्षेत्रपाल भगवान की पूजा, चामुंडा माई की पूजा, भैरवनाथ की पूजा, साक्षात कामाख्या माई की पूजा में लगे हुए। अपने तन मलिनता से तन को लगाए हुए, मन क्रम वचन से सेवा में लगे हुए सभी भक्त यहाँ भंडारे की तैयारियाँ हो रही है। सुबह से ही भंडारे की तैयारियाँ हो रही है, रात्रि से इनका कार्य प्रारंभ हो गया था। जो भी यज्ञ में देखो, बिना यज्ञ में जब तक भंडारा नहीं होता तो वो यज्ञ भी पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि पूर्णाहुति के बाद जो है खीर की आहुति लगती है, भोजन की आहुति लगती है। पर आज एकादशी है तो इसलिए क्षमा के चावलों की खीर की आहुति लगी जाएगी। हमारे कीर्तिनाथ जी महाराज बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो उनके पावन सानिध्य में ये इतना बड़ा यज्ञ हुआ। संजय शास्त्री जी हमारे श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए थे, भागवताचार्य। और हम, मेरा नाम मम आचार्य पुरुषोत्तम नामोहम श्रीवाणास्याम संस्थायाम गंगायाम स्त्रेषु कूले च श्री दशाश्वमेध घाटः श्री महंतः अवधूतगिरी नामनोहम मम यजमानस्य कल्याणार्थाय। यजमान के कल्याण के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि नश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कहते हैं, विचार सागर कहता है कि ये मन वो मन, एक वेद का हमारा एक अंग है विचार सागर। उसमें कहा है कि ये मन वो मन एक है, एक ब्रह्म दो गाद, और अपने मन से पूछ ले सो मेरे मन की बात। जब तक भगवान का भक्ति की आत्मा का मिलन नहीं होगा तब तक कार्य संपन्न नहीं हो सकता। जैसे एक आचार्य का और यजमान की आत्मा का मिलन नहीं होता है तो कोई भी कहते हैं हमसे बहुत परेशान महाराज जी, हमने बहुत अनुष्ठान कर लिए पर हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। काम इसलिए नहीं बनता है क्योंकि मन में मिलनता नहीं है, मन को मिला नहीं पाते हैं, एक दूसरे से वो लक्षण नहीं मिल पाते हैं, या मन में कपट होता है। मन क्रम वचन से जो यज्ञ किया जाता है वो अवश्य ही सफल होता है। अशम्भवम हेम मृगस्य जन्म तथा रामो लुल्भे मृगाय प्राय समापन्न विपत्ति काले हिंसा मल्ली भवन्ति। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और अनुभव की बात आई तो अनुभव से तो ये समझ लिए, ये